Hi, today we are going to learn join operation implementation in query. So the most time consuming and complex operation in query processing is join operation. और ज्वाइन ऑपरेशन होता क्या है, हम एक इक्वी ज्वाइन का ऑपरेशन का एग्जांपल लेते हैं. अगर एक एम्प्लॉय एक रिलेशन है और एक प्रोजेक्ट एक रिलेशन है और इनमें इक्वी ज्वाइन ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं. तो इक्वी ज्वाइन ऑपरेशन हम जो है प्रोजेक्ट और कोड जहां इक्वल होंगे उस पर अप्लाई करेंगे. मतलब एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट और प्रोजेक्ट जो रिलेशन है उसका कोड एट्रीब्यूट पे हम इक्वी ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. तो इसका रिजल्ट जो है वो कैसे आएगा कि हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट का जो ए प्रोजेक्ट क्या है, ए स्मिथ इज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट ए, और जो प्रोजेक्ट ए है एक्चुअली उसका नेम वीनस है. तो अब स्मिथ ए इसको हम कंपैरिजन करते हैं इसके एट्रीब्यूट के कोड को कोड से. तो ए और ए यहाँ इक्वल है, इसलिए हम इसको रिजल्ट में एंटर कर देंगे. स्मिथ, यहाँ मैंने एम्प्लॉय नेम स्मिथ, प्रोजेक्ट क्या था ए, कोड ए और नेम क्या था वीनस. फिर इसको इससे कंपैरिजन करेंगे तो ये इक्वल नहीं है तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे. फिर ब्लॉक ए, इसका इससे कंपैरिजन किए तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए इसका ब्लैक है, ब्लॉक ने ब्लैक ए और इसका नेम क्या है वीनस. फिर इसका कंपैरिजन इससे करेंगे तो ये इक्वल नहीं है तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे. ये इक्वल है तो इसको ऐड करेंगे. तो ब्लैक बी, कोड बी और नेम क्या है मार्श. तो इस तरीके से इक्वी ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. नेचुरल ज्वाइन में क्या होता है कि एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए. मतलब यहां भी जो एट्रीब्यूट है वो प्रोजेक्ट अगर होता तो हम इसमें नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे. अब ये जो ज्वाइन ऑपरेशन है इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं. तो फर्स्ट हम बात करेंगे नेस्टेड लूप ज्वाइन एल्गोरिदम की. तो नेस्टेड लूप ज्वाइन एल्गोरिदम में हमने एक आउटर रिलेशन लिया है, एक इनर रिलेशन लिया है. जैसे इसमें हमने एज्यूम कर लिया कि एम्प्लॉय जो है वो आउटर रिलेशन है और प्रोजेक्ट जो है वो इनर रिलेशन है. तो उसके लिए एल्गोरिदम क्या है इक्वी ज्वाइन का कि फॉर ईच टपल आर इन आर, तो अगर मैंने इसको आर मान लिया, ठीक है, इसको आउटर ज्वाइन इसको इनर ज्वाइन, तो ईच टपल जो आर का है उस दो लूप से हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, नेस्टेड लूप ज्वाइन है. तो हर एक टपल को इससे स्कैन करेंगे. तो फॉर ईच टपल एस इन एस डू बिगिन, इस मीन जो है इनर का हर एक जो टपल है इससे मैच होगा. तो पहले ये स्टार्ट होगा पहला, तो इसके 1 to n जितने भी टपल्स हैं उनसे मैच होगा. फिर इसी तरीके से इसका भी होगा 1 to n, फिर इसका भी होगा 1 to n. और जहां भी आपको ये कंडीशन होल्ड करेगी तो वहां उसको हम रिजल्ट में r.s में ऐड कर लेंगे. ऐसे ही अगर देखें नेचुरल ज्वाइन कैसे होता है. नेचुरल ज्वाइन में भी आपको दो लूप रिक्वायर्ड होते हैं, बट आपका जब ये सेम एट्रीब्यूट जहां मिलते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, डिलीट वन ऑफ द रिपीटेड एट्रीब्यूट फ्रॉम टपल r.s. तो r.s जो कॉन्केटेनेशन से मिला है उसमें एक एट्रीब्यूट जो कॉमन है उसको हम डिलीट कर देते हैं और r.s को उसको रिजल्ट में ऐड कर देते हैं. ये बिगिन यहां से स्टार्ट हुआ तो उसको यहां मैंने एंड किया. फिर ये भी बिगिन स्टार्ट हुआ, इसको भी एंड हमने कर दिया है, और स्टार्टिंग भी जो फॉर लूप था उसको भी एंड किया है. तो इस एल्गोरिदम जो इक्वी ज्वाइन हमने नेस्टेड लूप से इंप्लीमेंट किया है, इसका कॉस्ट एग्जैक्टली br प्लस nr इंटू bs. br क्या है, वो ब्लॉक्स है आउटर ज्वाइस के, और nr क्या है, नंबर ऑफ टपल्स आउटर रिलेशन के. और ये आउटर रिलेशन, आउटर ज्वाइन आउटर रिलेशन के, और bs जो है वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं इनर रिलेशन के लिए. जैसे एक एग्जांपल है बुक एंड पब्लिशर रिलेशन का. तो हमने एज्यूम कर लिया कि अगर पब्लिशर आउटर है, ठीक है, अगर ये आउटर है तो आपका नंबर ऑफ टपल्स nr इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000, और br इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा 100. फिर इनर आपका बुक है, यहां भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ बुक्स. ओके,
सो नंबर ऑफ टपल्स इन बुक आर NS, और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिक्वायर्ड टू स्टोर NS इज BS। तो मतलब 2000 आपके रोज हैं पब्लिशर के, जो पब्लिशर एक रिलेशन है और उसको स्टोर करने के लिए 100 ब्लॉक रिक्वायर्ड है। ऐसे 5000 इसमें टपल्स हैं बुक रिलेशन में और 500 ब्लॉक्स रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि इसमें जो है टोटल 3 जो है टपल्स हैं और मान लिया कि इसमें अगर एक ही ब्लॉक रिक्वायर्ड है इसको स्टोर करने के लिए, नंबर ऑफ ब्लॉक 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 2 टपल्स हैं। तो कॉस्ट क्या होगी, जो आउटर रिलेशन है वो BR नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आउटर रिलेशन प्लस नंबर ऑफ टपल्स ऑफ आउटर रिलेशन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ इनर रिलेशन। तो अगर हम इसमें देखें, अगर पब्लिशर मेरा आउटर रिलेशन में है तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो कॉस्ट हो जाएगी आपका 100, क्योंकि इसको 100 चाहिए, BR प्लस NR क्या है, NR की वैल्यू है 2000 मल्टीप्लाई बाई BS, और BS क्या है 500, विच इज इक्विवेलेंट टू 1000100। इट इज इक्विवेलेंट टू 10 लाख। बट अगर आप इसी में इसको रिवर्स कर दें, रिवर्स क्या कर दें कि बुक जो है वो आउटर बना दें, बुक रिलेशन को आउटर रिलेशन बना लें, तब कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो BR की वैल्यू हो जाएगी तब आपको 500 प्लस NR की वैल्यू 5000 मल्टीप्लाई बाई BS की वैल्यू हो जाएगी 100, तो विच इज इक्विवेलेंट टू 500500। वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, तो ये हो जाएगी, दिस इज 5 लाख। तो अगर आप देखें, अगर बुक को आप आउटर रिलेशन बनाते हैं तो आपकी कॉस्ट कम आ रही है इन कंपेयर टू अगर आप जब पब्लिशर को आउटर रिलेशन बनाते हैं। इट्स मीन जब भी आप नेस्टेड लूप ज्वाइन करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आउटर रिलेशन में क्या है, जो इनर रिलेशन है उसके नंबर ऑफ रोज कम होने चाहिए और नंबर ऑफ ब्लॉक्स उसके कम होने चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ ब्लॉक्स अगर आप देखें जब 100 था इनर रिलेशन का नंबर ऑफ ब्लॉक, जब 100 था तब आपकी कॉस्ट कम आ रही थी, जब इनर रिलेशन का नंबर ऑफ ब्लॉक 500 था तो कॉस्ट जो है ज्यादा हो रही थी। तो नेस्टेड जब भी ज्वाइन आप नेस्टेड लूप ज्वाइन के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, तो चाहे इक्वी ज्वाइन हो चाहे नेचुरल ज्वाइन हो, इसमें हम ये बात का ध्यान रखेंगे कि आपका जो आउटर रिलेशन है और इनर रिलेशन है तो इनर रिलेशन का नंबर ऑफ ब्लॉक्स कम होने चाहिए। एक चीज और है, ये तो तब है जब आपका ऐसा हो कि सब कुछ मेमोरी में ना आए, तो आप क्या करते हैं कि कुछ पार्ट मेमोरी में कैलकुलेट करते हैं और रिमेनिंग फिर जो है उसको रिजल्ट को डिस्क में स्टोर करते हैं, फिर रिमेनिंग पार्ट को ले आते हैं और फिर डिस्क में स्टोर करते हैं, तो पूरा ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगर आपका दोनों रिलेशन डायरेक्टली मेमोरी में एग्जिस्ट करता है तो कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट जब दोनों मेमोरी में एग्जिस्ट कर सके, मतलब इतनी आपके पास मेमोरी हो कि दोनों जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं सारे रिलेशन रिकॉर्ड जो है आप मेमोरी में स्टोर कर सके, तो कॉस्ट उसकी होगी BR प्लस BS नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आउटर ज्वाइन और नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ इनर ज्वाइन। इट्स मीन तब आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 500 प्लस 100 मीन 600। तो उस कंडीशन में चाहे आप आउटर ज्वाइन पब्लिशर को लो चाहे बुक को लो, तो आपको कॉस्ट जो है 600 आएगी अगर टोटल रिकॉर्ड्स आपकी मेमोरी में स्टोर हो सके ज्वाइन ऑपरेशन के लिए। ठीक है, सो दिस इज ज्वाइन ऑपरेशन। तो जब आप क्वेरी परफॉर्म करेंगे यूजिंग नेस्टेड लूप ज्वाइन एल्गोरिथम। थैंक यू।